हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना, और दूसरा है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना, और तीसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समीकरणों को हल करना। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है, आपको जो हमने सूत्र लिखाए थे उन सूत्रों में आपके एक तो टेबल है जिसमें फलन, प्रांत और प्रास। दूसरा, जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के एंगल में ऋणात्मक चिन्ह आते हैं उन्हें किस प्रकार लिखते हैं, और समंजक संबंध क्या हैं हमारे, और व्युत्क्रम संबंध क्या हैं। इन सूत्रों का प्रयोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने में किया जाता है मुख्यतः। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना। अब इसमें हमारे जो पारस्परिक संबंध के सूत्र हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स को हम बराबर लिख लेते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे हैं पारस्परिक संबंध में। साइन इनवर्स एक्स का है कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, टू टेन इनवर्स, टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इन्हें जो है हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना, उनमें इनका यूज कर रहे हैं। तो जो मुख्य सूत्र है एक हमारा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र का प्रयोग करते समय आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी टर्म में टू टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स दे रखा है, तो जो टू टेन इनवर्स एक्स वाली कंडीशन है उसको पारस्परिक संबंध से पहले हम टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद तब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चंस करा था, क्वेश्चंस नंबर 4। तो एक क्वेश्चंस अलग है एक्स्ट्रा, उसी टाइप का है, इसे आप फिर समझ लें। यदि आपको सिद्ध करने के लिए मिलता है टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये दिया हुआ है टू टेन इनवर्स 1/3। तो टू टेन इनवर्स 1/3 को जो हमारे पारस्परिक संबंध हैं उनके अनुसार टू टेन इनवर्स एक्स को जो हम चेंज करते हैं सूत्र के अनुसार बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस सूत्र का प्रयोग से इसको आप चेंज करेंगे पहले टू टेन इनवर्स 1/3 को। तो टेन इनवर्स 2x की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको आप सोल्व करते हुए चले जाएंगे। सोल्व करते करते अब लास्ट में आके आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ आप अपने सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इस सूत्र का प्रयोग करने के बाद सरल करते हैं। सरल करके आप देखते हो लास्ट में आ जाता है हमारा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1, अब टेन इनवर्स 1 के लिए आपको बता रखा है ये कोण के मान को व्यक्त करता है। तो टेन के पदों में 1 मान देखें किसका है, पाई बाई 4। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी टू टेन इनवर्स आएगा उसको आप टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ आप समझेंगे जो हमारा सूत्र है पारस्परिक संबंध में कि टू टेन इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स में भी परिवर्तित कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स में भी परिवर्तित कर सकते हैं साइन इनवर्स में, और कोस इनवर्स में। तो जो टू टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में परिवर्तित करने वाला सूत्र है हमारा बराबर टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टू टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, और हमें प्रूव क्या करना है, कोस इनवर्स में करना। तो टू टेन इनवर्स का जो कोस में परिवर्तित करने वाला सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन x के स्थान पर अंडर रूट बी अपॉन ए लिखेंगे। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा,
एलसीएम लेंगे, नीचे से हर कैंसिल हो जाएंगे और कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसी तरीके से ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो पारस्परिक संबंध में कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में जो परिवर्तित करने वाला सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन x के स्थान पर 4/5 लिखेंगे। तो कोस इनवर्स x सूत्र में आपको बताया है, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस x के स्थान पर हम आप जो लिखेंगे 4/5 लिखेंगे और सूत्र का प्रयोग करते हुए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 4/5 इसको सोल्व कर लेते हैं और हमारा आ जाता है टेन इनवर्स 3/4 जो कि राइट हैंड साइड है। इस प्रकार प्रूव होता है। तो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अलग से हैं एक्सरसाइज में, ये कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त करने से संबंधित प्रश्न। जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको सरल करने से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अब उनको सरल करने से संबंधित क्वेश्चनों का क्या मेथड है, चलो समझो। जब हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में x के स्थान पर कोष्टक में कोई बड़ी टर्म दी जाती है तो हम उस कोष्टक में दी गई जो बड़ी टर्म है उसमें x को इस प्रकार मानते हैं कि जब हम x को मान के उसमें वैल्यू पुट करें और सरल करने पर हमें एक सूत्र प्राप्त हो और सूत्र भी उसमें प्राप्त हो जिसमें हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों का अवकलन तथा समाकलन करना है, जहाँ पहले हमें इस प्रकार का है पहले सरल करना पड़ेगा और सरल करके तब उनका डिफरेंशियल और इंटीग्रल करना पड़ेगा। अतः ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सरल करना। तो सरल करने का मेथड यही है कि हम को x को इस प्रकार मानेंगे कि उसी के पदों में हमारा सूत्र बन जाए जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है। और फिर हमारा जो एक सूत्र है स्वयं समंजक संबंध, स्वयं समंजक संबंध के सूत्रों का प्रयोग करके जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा को बराबर थीटा लिख लेते हैं, तो बाद फिर जो वैल्यू आएगी बाद में उसको से लिख लेते हैं। जैसे कार्यविधि इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगी कि क्वेश्चन नंबर ये 5 दिया हुआ है, टेन इनवर्स अब कोष्टक में दिया गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमारा जो कार्य होगा, जो कोष्टक में x दे रखा है इसको हम इस प्रकार मान लें कि सरल करने पर जो कोष्टक की पूरी टर्म है वो टेन के पदों में चेंज हो। तो जैसे समझो अब यहाँ हमने x बराबर टेन थीटा मान लिया, x बराबर टेन थीटा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स जगह लिखा हमने टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको सरल करा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आकर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स अब सेक थीटा टेन थीटा को भी साइन कोस के पदों में चेंज कर लिया, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम लिया और हर से हर कैंसिल कर दिया। करने पर अब यहाँ वो टेन इनवर्स कोष्टक में आया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस के पदों में हमारे 1 कोस के सूत्र होते हैं तो 1 को कैंसिल करने वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इनको सरल करते हैं, सरल करने पर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 और टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। और सब समंजक जो सूत्र है हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, इसलिए टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2। तो 1/2 और थीटा का मान आप लिख दोगे टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ हमने माना है एक्स बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, अतः अब आप समझो ये जो हमारा फलन दिया गया था वह फलन अब 1/2 टेन इनवर्स एक्स के रूप में परिवर्तित होगा। अतः जब हम फलनों का डिफरेंशियल या इंटीग्रल करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उनका डिफरेंशियल और इंटीग्रल करने से पहले
हम क्वेश्चनों को इस प्रकार पहले सरल कर लेंगे, सरल करने पर उसको एक संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर लेंगे, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के बाद तब डिफरेंशियल और इंटीग्रल करते हैं। अतः ये क्वेश्चंस डिफरेंशियल और इंटीग्रल की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एक टाइप आपको वहाँ डिफरेंशियल में और इंटीग्रल में मिलेगी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशियल करना और इंटीग्रल करना। अब ये इसी तरीके की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस जब एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमें x को क्या मानना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब हमें ये सोच के चलना है, ये जो 1/√x² - 1 जो टर्म है यू tan के पदों में चेंज हो गए। अब tan के पदों में चेंज करने के लिए हम यहाँ मानते हैं x बराबर sec थीटा मान लिया, x बराबर sec थीटा, तो sec² थीटा -1, इसको हम लिख लेंगे tan² थीटा, अंडर रूट से बाहर tan थीटा, तो 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। अब tan इनवर्स cot थीटा, सूत्र का प्रयोग तो तभी होगा जब tan इनवर्स tan थीटा हो। अब इस cot थीटा को हम चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, ध्यान दें यहाँ उसमें tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। अब ये सब समंजक सूत्र के अनुसार ये आपका जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस और थीटा की जगह sec इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan इनवर्स और कोष्टक में त्रिकोणमितीय फलनों में ही आपको टर्म दी गई तो उनको इस प्रकार सोल्व करते हैं कि सोल्व करने पर tan के पदों में ही कोई वैल्यू आए। tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, तो cos के हमारे सूत्र हैं 1 को कैंसिल करने संबंधित, तो उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए 1 को कैंसिल करते हैं, ऊपर साइन का सूत्र लगाते हैं, नीचे cos का, तो tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos² x/2। सरल करा, 2 से 2 कैंसिल करा, अंडर रूट में आया tan इनवर्स √tan² x/2 और रूट से बाहर आ गया tan x/2। अब शिव समंजक सूत्र से tan इनवर्स tan x/2 को हम लिख देंगे x/2।